Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Iraj Khan. Lecture number 5000. Important question SBD फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए ये कुछ सवालात हैं. आप इनको देखें, इनको करें, सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. मैं आपको उसका सलूशन भी प्रोवाइड करके दूंगा. लेकिन ये आप खुद करें, कोशिश करें कि इन तमाम सवालों को जो आने वाले हैं इनको आप खुद सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए. क्योंकि आपके पास सलूशन आपको मिल जाएंगे, फाइवर से भी मिल जाएंगे, बुक से भी मिल जाएंगे. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, या अगर जिनके पास मेरा नंबर है तो मुझे वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादा बेहतर है कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि किसी का नंबर होता है किसी के पास नहीं होता है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा तमाम सवाल का. एग्ज़ाम में आने वाली जो सवाल हैं उनमें पहला सवाल जो है सॉल्व द फैक्टराइजेशन. आपने फैक्टर बनाने एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस का 6. एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. फैक्टर बनाने की तरीक़ेकार क्या है कि सबसे पहले तमाम x वाले नंबर आते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x इधर लेकर आएंगे, माइनस का 2x होगा, माइनस का 6 राइट लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा. तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. फिर इसको आप फैक्टर बना देंगे, इसके कॉमन निकालेंगे, दो आंसर आएंगे एक्स के. ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा. फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द गिवन नंबर एज रूट, अंडर रूट की पावर 3 और अंडर रूट की पावर माइनस का 3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द गिवन नंबर एज रूट्स. आपको दो रूट गिवन है, इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. ये आपका चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर की बुक का, और 1.2 1.3 के अंदर ये कंडीशन दी हुई है. तो आप इसको पढ़ें, सॉल्व करें. अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. एक्सप्लेन बाय बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम आपको आना चाहिए. 2x प्लस 3y होल पावर 4. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं. फैक्टराइजेशन का एक सवाल बनता है, एक सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बनता है, और रूट्स निकालने का भी बनता है, और बाइनोमियल थ्योरम का भी सवाल एग्ज़ाम में आता है. कन्वर्ट 12 डिग्री 40 इंटू रेडियन. मेजर करना है, इसको रेडियन में मेजर करना है. कैसे होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि डिग्री से रेडियन में किस तरीके से जाते हैं. अगर कोई सिंगल डैश लगाओ 40 डैश, तो इसका मतलब है 40 को 60 से डिवाइड कर दें, फिर उसका 20 में ऐड कर दें. तो ये अब आपका असाइनमेंट है. ये चौथा सवाल ये आप लोग खुद करें, मुझे बताएं कि सर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 6. अब ये आपने सॉल्व द इक्वेशन, ना तो इसमें फैक्टराइजेशन लिखा है, ना इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा हुआ है, ना ही इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है. तो आपने वो काम करना है जो सबसे आसान हो. जैसे कि अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक टर्म बनाऊँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लूँ तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा. लेकिन अगर आपको इसके फैक्टर मालूम है, जैसे 6 6 36, दो ऐसे नंबर सपोज करें जिनके प्लस या माइनस करने पे 13 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए. इसका मतलब ये है 6 6 36 है. 9 और 4 को प्लस करें 13 भी आता है, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी 36 बनता है. तो इसका मतलब ये होगा कि 9 और 4 इसके फैक्टर हैं, यानी एक सी जो वैल्यूज आएंगी वो 9 और 4 आएंगी. ठीक है जी. मज़ीद देखते हैं. सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूले की टर्म में पहले इसका एलसीएम लेंगे. 3x आएगा, एक्स यहाँ लगे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर.
3 यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9 3 27, 4x² प्लस 27, 3x मारेगा मल्टीप्लाई होगा तो 21x, 21x इधर लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा तो टर्म बनी हुई होगी 4x² प्लस के साइन के साथ हमारे पास जो आएगी वो आएगी टर्म 27, कुछ इस तरीके से बन जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर हम 0 रख देंगे क्योंकि 3x मारेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 21x, 21x प्लस का इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। आप आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। किसके बराबर होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac के बराबर होता है। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन नंबर एज √4 माइनस का 2। इस तरह के सवालों को भी करना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से दो रूट गिवन होंगे, इससे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। तो ऐसी एक कंडीशन भी आपकी चैप्टर 1 और 2 में 1.1, 1.2, 1.3 में मौजूद है, तो आप उसको देख लेंगे। भाई इक्वेशन और रूट्स जब गिवन हो तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। सम ऑफ रूट x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट x प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ इस तरीके की इक्वेशन गिवन होती है। उससे हमने सम ऑफ रूट्स निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं सी अपॉन ए। तो ये बी अपॉन ए और सी अपॉन ए कहाँ से आता है? ये इक्वेशन से गिवन होता है, लेकिन अब यहाँ तो खुद इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए ये दो रूट्स गिवन है, इसकी मदद से आप इक्वेशन बना लेंगे। राइट द फर्स्ट 4 टर्म द एक्सपेंशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की जो होल पावर है वो अभी प्लस की 1 है, ऊपर जाएंगी माइनस की 1 होगी। फिर इसके बाद इसके ऊपर हमने फर्स्ट 4 टर्म इसकी मालूम करनी है। आई थिंक बायनोमियल थ्योरम से भी आप कर सकते हैं आसानी से। अगर 1 प्लस एक्स की जो पावर है वो अभी 1 है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस की 1 हो जाएगी। फिर आसानी से आप इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगा लें। ठीक है जी। राइट द इक्वेशन हुज रूट्स आर। फिर इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे। इनकी मदद से आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इन सवालों को नोट डाउन करने से पहले आपको की चैप्टर 1, 2, 3, 4 की तैयारी कुछ होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये वो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। 10वां सवाल सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगेन इसी तरीके का एक फार्मूला नीचे आ गया है, इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। एलसीएम लेने के बाद अप्लाई बायनोमियल फार्मूला। इसका वो बायनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला यूज़ करें। इसको 1 प्लस 3 कर लें या 4 माइनस 1 कर लें। इस तरीके से दो टर्म बनेगी, एक ए बन जाएगी, दूसरी बी बन जाएगी, और ये होल पावर n होती है हमारी। तो इसके ऊपर हम बायनोमियल फार्मूला लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। फिर वही वाली चैप्टर का हमारे पास कंडीशन आ गई है। 2x माइनस x² अपॉन 4 होल पावर 7। इवोल्यूशन 7 माइनस 2i 3 प्लस 4i। 7 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 4i। इवोल्यूशन करनी है इसकी। ये सॉरी आई नहीं, ये वहाँ फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? एक आयोटा होता है, एक फैक्टोरियल होता है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये, इफ़ z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i तो z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। फाइंड 4z1 माइनस 5z2। इसमें z1 और z2 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, और जो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं z1 से 4 3 से 12 माइनस 4 2 सा 8i। ये बचेगा माइनस 5 1 सा 5 माइनस प्लस माइनस 5i। दोनों को सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा
इसका मोड हटा देंगे, अगर वो माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, और अगर वो प्लस का आया तो भी प्लस का ही रहेगा। मोड का साइन सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन को प्लस कर देता है और प्लस साइन प्लस ही रहता है। सॉल्व बाय द मेथड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के थ्रू ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/a प्लस बी प्लस एक्स, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, ये प्लस का 1/x इधर लेकर आना लेफ्ट की तरफ, फिर उसका एलसीएम वगैरह कर लेना, एंड देन आखिर में एक टर्म इक्वेशन बन जाएगी, उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अगर वो फैक्टर बनते तो फैक्टर बना दें, ताकि आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लें। फाइंड के इफ द सम ऑफ रूट ऑफ 2k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 5/2। ये k की वैल्यू निकालनी है। एंड दी लास्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3/x की होल पावर 10 from the equation having the given number as root 2 plus under root 3, 2 minus under root 3. Solve by the method of factorization, इसकी फैक्टराइजेशन की मेथड से इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट लाइन में नीचे 5 इधर डिवाइड है, वहाँ 3x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स आएगा। फिर इसको सबको एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, उसके बाद इसके फैक्टर बनाना शुरू कर देंगे। लास्ट में एक सवाल दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 68 के एक्स प्लस 3k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है आपने, 1 बाय 1 बारी बारी कंडीशंस लगती जाएंगी। Find the fifth term in expansion of 2x square minus 3/x whole power 10। ये बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर है, उसके अंदर से फिफ्थ टर्म किस तरह निकलेगी, TR प्लस 1 NCR, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला लगता है, उसको आप लगाइए, सॉल्व करें। नहीं आता तो मुझे बताइएगा। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट अलग करने और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। किस तरीके से करेंगे, रियल पार्ट यहाँ पर 5 2 है और इमेजनरी माइनस 3i प्लस का 9i, ये आई वाले जितने भी ये इमेजनरी हैं और विदाउट आई वाले रियल पार्ट हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके बाद आई ये -4 प्लस आई एक तरफ, दोनों से अलहदा अलहदा सेपरेट कर देना, एलसीएम ब्रेक करके, और फिर आई वाली टर्म एक तरफ कर देना और विदाउट आई वाली टर्म दूसरी तरफ कर देना। आई वाले जो आंसर होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और विदाउट आई वाले जो होगा वो रियल पार्ट होगा। ठीक है जी, मजीद सवाल को देखते हैं। नया सवाल, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालात हैं ये, इनको आपने करना है एग्ज़ाम से पहले कुछ भी करें, इनका सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन प्रोवाइड करें, फिर उसके बाद कोई बात बनेगी। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, वही वाली बात के बाइनोमियल थ्योरम बार बार यूज़ हो रहा है, फर्स्ट 4 टर्म यूज़ हो रही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हो रही है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो यूज़ हो रही है। अगर यही 10-15 सवाल आप रिपीट करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। फाइंड m इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 इज टाइम दैट अदर। दूसरा रूट्स आपको मालूम करने हैं तो रूट्स निकालने इसके। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की होल पावर 9। जब इतनी बड़ी पावर आ रहा है तो समझ जाइए कि बाइनोमियल थ्योरम लगता है। बाइनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश करिएगा ताकि आप आसानी से सवाल सॉल्व कर लें। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 3 इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की होल पावर 12। फिर बाइनोमियल थ्योरम आई थिंक इन्वॉल्विंग x क्यूब ये 4.2
4.3 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27। ये बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सवाल समझ में नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इनकी भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2/3 माइनस 2/3 एक्स वाई 1/2। इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बनेगा 2x माइनस का 2y, फिर नीचे वाली बनेगी 3x प्लस का 3y। अब ये 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्विंग करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, x की वैल्यू निकालना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, तो हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आएगी। इफ साइन अल्फा भी गिवन है एंड साइन बीटा भी गिवन है, बोथ अल्फा बीटा आर इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अल्फा बीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि दोनों की जो वैल्यू होंगी अल्फा और बीटा की, दोनों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर एक पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स और वाई, जेड कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। फाइंड 1, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा 1 के अंदर और कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसके वो फार्मूले लगा देने बहुत ही आसान है। साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी यहाँ माइनस है तो आप लगा लेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ का सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से सवालात मज़ीद जो हैं इम्पोर्टेंट, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूज फैक्टर्स, फैक्टर के मेथड से सॉल्व करनी है। एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x 3x स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना एक तरफ लेकर आना लेफ्ट की तरफ, फिर आपकी ऑटोमेटिक फैक्टराइजेशन की फॉर्म बनेगी, दोनों आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसके प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है भाई। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। इस तरीके के सवालात होंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने इक्वेशन के बताने हैं विदाउट सॉल्विंग। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ए बी 5 2 1 5, 15वीं टर्म मालूम करनी है। पहला 5 जो है ए के बराबर है और 2 बराबर 2 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -3 आएगा, और 15 एन इज इक्वल टू 15 है, और क्या करना है टर्म 15वीं टर्म यानी टी 15, फार्मूला क्या होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो रख के सॉल्व करिएगा, आपको 33 का आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, अच्छा ये था 2.1, फिर ये आएगी 2.2, ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, वो आपने बना के देनी है। कैसे आएगी, क्यों आएगी, किस तरह आएगी, ये आपने अब तक पढ़ लिया होगा, ऑनलाइन लेक्चर भी हो रहे हैं, और इसके अलावा डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये सवालात आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, जितने ज़्यादा सवालों की राय देंगे उतने ज़्यादा सवाल मैं सॉल्व करके बारी बारी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 8 एंड 1 1 10, वो नंबर देखने हैं आपने जो 7 और 8 से डिवाइड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 है बिटवीन 8, 7 बिटवीन 7 मल्टीपल, जो मल्टीपल ऑफ 7 के कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 110 नंबर तक, 8 से लेके 110 नंबर तक वो डिवाइड होने चाहिए 7 से, तो वो नंबर आपने लेके एक सीरीज़ बनानी है। जैसे 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होता, 14 आएगा, 14 से सीरीज स्टार्ट होगी, 21 7 से डिवाइड होता है, 28 7 से डिवाइड होता है, जो नंबर 7 से डिवाइड होंगे उसको हम पुट कर लेंगे, फिर आसानी से एक सीरीज़ बन जाएगी, फिर उसमें हम कंडीशन लगा देंगे। इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम,
बाइनोमियल थ्योरम अप टू 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस का मतलब ये कि बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ करना है इस जगह पर, और बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए आप हमने कैलकुलेटर के अंदर पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेसेस की कंडीशन तक आंसर को लेके जाना है। तो गुजारिश ये है कि आप लोग भी, हमारी स्लाइड थोड़ी सी आज मेरा ख्याल है आई थिंक थोड़ी सी वो हो गई है, तो इसको हम देख लेते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, यहाँ से वही वाला सवाल रिपीट हो गया। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 1, और 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्स और वाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वेशन आसानी से आप निकाल लेंगे। वेरीफाइड एट, ये एक सवाल वेरीफाई का आया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स को आप इस तरीके से सॉल्व करें कि आप आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चरों को कवर करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर लें। आज थोड़ी सी स्लाइड का इशू आ रहा है, तो वो अभी देख लेते हैं कि मज़ीद क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास। हमने अब तक 38 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है किसी भी मेथड से, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2n माइनस 899, ये किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा और कैसे बनेगा ये आपने बनाना है। ये एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, तो आप उसको देखते रहें और मज़ीद बनाते रहें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है आपने। के की जो वैल्यू है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स की जो इक्वेशन है वो कब और कहाँ और किस कंडीशन के अंदर इक्वल होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी के तरीके से सॉल्व करते रहें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके जो सवाल में परेशानी है, मुश्किल है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। अब हमारी जो स्लाइड है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी वजह हो, तो मज़ीद इन सवालों को देखते रहें, रिपीट करते रहें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन सवालों के अंदर कि ये किस तरीके से सॉल्व करनी है। मज़ीद सवाल आप देखते रहें। देखिए इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू के प्लस 1 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दी GB, एक GB की टर्म दी हुई है 32 16 8, विच टर्म इज 1/64। ये कौन सी टर्म है 1/64 GB की, ये आपने मालूम करके बताना है। फाइंड द मिडल टर्म का कंडीशन दी हुई है, एक फॉर्मूले लगाना होगा। यानी कि ये मिडल टर्म, LCM, फैक्टराइजेशन, यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं सवालों की तैयारी कर लें तो आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कंप्यूट नंबर 3/5 माइनस 6/7 आई। कॉन्जुगेट निकालना है, मॉडुलस 45 एक्सपेंड 1 प्लस एक्स की पावर 3 अप टू 4 टर्म। ए बी और एन की पावर दी हुई है, आपने कौन सी निकालनी है, चौथी टर्म निकाल के बतानी है। 46 के अंदर फाइंड द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन एक्स माइनस वाई की होल पावर 8। मजीद सवाल देखते हैं। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू से हमने सवाल को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2 है आपकी। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, बार बार एक सवाल आ रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, बाइनोमियल थ्योरम, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कुछ टॉपिक हैं, आप इनकी स्टडी कर लें तो आप आसानी से अपना मैथ का पेपर में मार्क्स गेन कर सकते हैं।
For what value of k the roots of given equation are equal x square plus 3 into k plus 1 x plus 4k plus 5 is equal to 0. Find the middle term of 3x plus 1 upon 2x की होल पावर पे 2 लगा हुआ है, इसमें मिडल टर्म फाइंड द मिडल टर्म मालूम करनी है. मिडल टर्म मालूम करने के लिए आई थिंक चैप्टर नंबर 4.2 है हमारा, उसको पढ़ लें, आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है. इफ द सम ऑफ रूट 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज 3. राइट द फर्स्ट 4 टर्म इन द एक्सपेंशन. वही वाली कंडीशन आ गई, लेकिन यहाँ लगा हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स से नहीं घबराइएगा, और ये 1 प्लस एक्स के ऊपर जो पावर है 1/2a, क्योंकि रूट क्या होता है 1/2. इसकी आपने फर्स्ट 4 टर्म निकाल के बतानी है. सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ये सवाल दोबारा आया है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो आप कोशिश करें इसको सेपरेट करने की. और इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है 53 सवाल. अगर आप इन 53 सवालों को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम यानी मैथ का पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. ये लेक्चर नंबर 5000 है. 5001, 5002, 5003 के अंदर 1 से आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, 2 में आएंगी ट्रू फॉल्स, और 3 में 5003 लेक्चर में आएंगी MCQs. ये तमाम फर्स्ट ईयर के बच्चे अब देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से आने वाली वीडियोस मिल सकें. और कोशिश ये करिएगा कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल स्पेशली सेकेंड ईयर के लिए, ये 1-2 लेक्चर मैंने फर्स्ट ईयर के बना के डाल दिए हैं ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी तैयारी हो जाए. लेकिन ये जो चैनल है ये सेकेंड ईयर का चैनल है, और सेकेंड ईयर का बच्चा इस चैनल पे पूरा कोर्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर एंड तक जो चैप्टर हैं आपको बारी बारी चैप्टर मिलते रहेंगे. 6 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं. अब मैं इंशाअल्लाह ताला फिल इन द ब्लैंक्स का लेक्चर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बना के डालूँगा. इस अपनेपन के साथ थैंक यू वेरी मच. इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा. मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरस खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ. अल्लाह हाफिज़.